पीसीओडी और पीसीओएस क्या हैं, इसके होने की वजूहात और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि कैसे आप पीसीओडी को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट और कुछ हैबिट्स में चेंज लाकर। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। बहुत ज्यादा तादाद में खवातीन इस मसले में मुब्तला हैं और परेशान हैं। हर घर में कोई ना कोई एक खातून ऐसी जरूर है जिसको ये मसला लाहक है। पीसीओडी और पीसीओएस में आपको मुख्तलिफ अलामात देखने को मिलती हैं। आपका वजन बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स आते हैं, आपके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, चेहरे पर एक्नी, पिंपल और इस जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। वर्जिश और डाइटिंग करने के बावजूद भी आपका बढ़ा हुआ वजन कम होने का नाम नहीं लेता। हमल कैरी करने में भी खवातीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। पीसीओडी का मसला तब पैदा होता है जब आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। आपके जिस्म में दो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। पहला है इंसुलिन और दूसरा है एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंसुलिन वो हार्मोन है जिसके बिगड़ जाने से आपके जिस्म में शुगर का मर्ज पैदा होता है। पीसीओडी में आपके जिस्म में एक तरह की इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। दूसरा हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो मर्दों में पाया जाता है। पीसीओडी में खवातीन के जिस्म में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनके चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, उनके चेहरे पर एक्नी, पिंपल और दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं और खवातीन के जिस्म में फैट जमा होने लग जाता है। खवातीन के जिस्म में एंड्रोजन की वजह से पेट के मिड एरिया पर फैट जमा होता है। आप लोगों ने गौर किया होगा जब एक आदमी का वजन बढ़ता है तो उसके पेट के मिड एरिया पर चर्बी जमा होती है। इसी तरह जब एक खातून का वजन बढ़ता है तो उसके पेट के लोअर एरिया पर चर्बी स्टोर होती है। लेकिन पीसीओडी में क्योंकि खवातीन के जिस्म में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसलिए खवातीन के पेट के मिड एरिया पर चर्बी स्टोर होती है। इसलिए अगर किसी खातून का वजन बढ़ रहा है और उनके पेट पर मिड एरिया पर चर्बी स्टोर हो रही है तो ये एक निशानी हो सकती है कि वो खातून पीसीओडी की शिकार है। पीसीओडी और पीसीओएस बहुत सीरियस इशू हैं, लेकिन इनको आपने मेडिसिन के जरिए कंट्रोल नहीं करना, बल्कि आप अपनी डाइट और कुछ हैबिट्स में चेंज लाकर इजीली इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको डाइट बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डाइट में प्रोटीन के पोर्शन को बढ़ा देना है और कार्ब्स और शुगर के पोर्शन को कम कर देना है, क्योंकि जब आप शुगर इस्तेमाल करते हैं या ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें शुगर हो तो आपके जिस्म में इंसुलिन स्पाइक करती है। इसी तरह जब आप कार्ब्स खाते हैं तो कार्ब्स भी आपके जिस्म में जाकर शुगर में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि शुगर को मुकम्मल तौर पर और कार्ब्स को जितना हो सके उतना कम कर दें। आपने डाइट में रिफाइंड आटे यानी सफेद आटे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। सफेद चावलों का इस्तेमाल कम से कम कर देना है। इसी तरह रिफाइंड शुगर को भी कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे, चाहे वो फिर रेगुलर हो या फिर वो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स हो। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी बहुत कम कर देना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही और मक्खन वगैरह शामिल हैं। और एक चीज का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करती हैं पानी को स्टोर करने के लिए, तो तमाम प्लास्टिक की बोतलें घर से बाहर फेंक दे। पानी स्टोर करने के लिए या तो स्टील या फिर शीशे के जग इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं करना। प्लास्टिक की बोतलों में अगर आप पानी स्टोर करती हैं तो प्लास्टिक की बोतलों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाते हैं। प्लास्टिक की बोतलें एक बहुत बड़ी वजह है हमारे खवातीन और मर्द हजरात में हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ते जाने की। ये तो बात हो गई आपने किन चीजों को अपनी डाइट से निकालना है। अब बात कर लेते हैं कि आपने किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है। कोशिश करें कि गुड फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, अंडों को शामिल करें, वेजिटेबल्स को शामिल करें, फाइबर रिच फूड को शामिल करें, मछली को शामिल करें, कोकोनट ऑयल और कोकोनट का इस्तेमाल बढ़ा दें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड्स का इस्तेमाल करें।
डाइट प्लान पर जाने से पहले एक रेमेडी नोट कीजिए। आपने कलौंजी ले आनी है बाजार से, मेथी दाना ले आना है और अजवाइन ले आनी है और इन तीनों को साफ करके साफ बोतलों में डालकर महफूज कर लेना है। अब चलते हैं अपने डाइट प्लान पर। सुबह का आगाज आपने 1 गिलास पानी से करना है। पानी आप सादा पानी भी ले सकते हैं और कोशिश करें कि अगर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए सुबह सुबह निहार मुंह तो बहुत अच्छा रहता है। निहार मुंह नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में मौजूद जो फाजल और जहरीले मादे होते हैं उनका अखराज होता है। नाश्ते में आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूँ। पहली ऑप्शन है वेजिटेबल या पालक ऑमलेट की। पालक ऑमलेट कैसे बनाते हैं उसकी जो रेसिपी है वो आपको सिखाई जा चुकी है। उस रेसिपी को देखने के लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना होगा। आप सर्च कीजिए कुकिंग विद हकीम अली, उस चैनल पर जाकर आप उस रेसिपी को देख सकते हैं। जहां तक रही वेजिटेबल ऑमलेट की बात, अगर वो आपको बनाना नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, कैसे बनाते हैं आपको बनाकर दिखा दिया जाएगा। दूसरी जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ वो है जौ का दलिया। आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दूध थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा और जौ के दलिये में चीनी या रिफाइंड चीनी वगैरह का इस्तेमाल हरगिज ना कीजिएगा। तीसरी ऑप्शन है 2 अदद उबले हुए अंडे। अगर आप लाइट नाश्ता करना पसंद करते हैं तो 2 अदद उबले हुए अंडे काफी होंगे, दोपहर तक आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन नाश्ते में आपने व्हाइट ब्रेड या बहुत ज्यादा मीठी अशिया का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। अब बात कर लेते हैं दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने का आगाज आपने सैलेड के एक बड़े बोल से करना है जिसमें आपने 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल शामिल कर देना है। दोपहर के खाने में आप चिकन का एक पीस ले सकते हैं। चिकन को आप छोटे गोश्त से रिप्लेस भी कर सकते हैं, साथ में कुछ वेजिटेबल्स ले सकते हैं और एक छोटी चपाती के साथ इसको खा सकते हैं। दोपहर के खाने के आधा घंटा बाद आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ग्रीन टी ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है, लेकिन ग्रीन टी का भी इस्तेमाल आप दिन में 2 दफा से ज्यादा नहीं करेंगे। शाम के वक्त आप 1 अदद फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक ही फल इस्तेमाल करें, एक से ज्यादा फलों का इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर में जो आपने सबसे पहली चीज करनी है, आपने कोशिश करनी है कि रात का खाना आप मिट्टी की हांडी में पकाएं। ऐसा खाना जो मिट्टी की हांडी में पकाया जाता है उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होती है। रात के खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं और सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने 7 अदद बादामों की गिरियां इस्तेमाल करनी है। बादामों की गिरियां आपने पहले से भिगो देनी है और खाने से पहले उनके छिलके उतार लेने हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है। या तो आप 7 अदद बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 3 अदद अखरोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने की वजह यह है कि ड्राई फ्रूट गुड फैट से भरपूर होते हैं और पीसीओडी में आपको गुड फैट्स की जरूरत होती है। रात को आपने 7 से लेकर 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है और कोशिश करें कि स्ट्रेस फ्री रहें। देखें, जो चीजें और डाइट प्लान आपको ऊपर बताया गया है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप उसको फॉलो करती हैं तो आपको बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा। आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाना होगा। ये नहीं कि सारा दिन कुर्सी, सोफे या बेड पर बैठे रहे, लेटे रहे और टेलीविजन या नेट यूज करते रहे, बल्कि आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना होगा। वर्जिश करें, घर के काम काज करें। अगर घर के काम काज नहीं कर सकती तो वर्जिश करें। अच्छा, ज्यादातर लोगों में गलतफहमी पाई जाती है कि वर्जिश जब उनको कहा जाता है वो समझते हैं कि बहुत सख्त अगर हम वर्जिश करें तो वही ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सिंपल वर्जिश है ना, असल में वही दुनिया की सबसे ज्यादा इफेक्टिव वर्जिश भी है। मैं बात कर रहा हूँ वॉक की, चलने की। चलने से बेहतर या वॉक करने से बेहतर शायद दूसरी और कोई एक्सरसाइज नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं या घर से बाहर नहीं जा सकती तो कोई मसला नहीं, घर के अंदर किसी कमरे में चल लिया करें। रोजाना का आधा घंटा चल लिया करें। अगर आधा घंटा एक साथ नहीं टाइम मिलता तो 15 मिनट सुबह या 15 मिनट शाम वॉकिंग कर ली। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रोजाना का आपने 1 घंटा वॉक करनी है। वैसे जो खवातीन घर के काम काज करती हैं, सफाई सुथराई या कपड़े वगैरह धोती हैं, उनकी वैसे भी बहुत ज्यादा वर्जिश हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आपने वॉक लाजमी करनी है रोजाना की। सबसे अहम बात जो मैं अपनी बहन बेटियों बच्चियों से कहना चाहूंगा, देखें, अगर आपको
PCOD है या आपको तशखीस हुई है इसकी, तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अगर आप इस मामले में ज्यादा स्ट्रेस लेंगी, ज्यादा टेंशन लेंगी, तो आपका मामला और ज्यादा खराब होगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और सुकून से तमाम मामले को टैकल करें। देखें, PCOD या PCOS आपके गलत और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा है। अगर आप उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ देती हैं तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उस पर अमल करें। बहुत जल्द इस मसले से निजात मिल जाएगी। इस वीडियो को आपने हर एक के साथ सवाब समझकर शेयर जरूर करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मसला तकरीबन हर घर में मौजूद है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि जो बेल का यानी घंटी का आइकॉन आता है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।